Good morning, everyone. So today, from vectors, I'm going to again start. So in my previous class already, I have given a little brief idea about the vectors. So today I'm going to tell in details. तो आज हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर. देखिए यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर क्या है. वेक्टर मीन्स व्हाट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. तो कोलिनियर वेक्टर में क्या कहलाएंगे, जैसे कि ए और बी ये दोनों वेक्टर है, तो हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और अनइक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड. कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इतना, इसका मैग्नीट्यूड इतना, बट द डायरेक्शन इज सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम. तो दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स, सो ए एंड बी, दे आर व्हाट नोन एज कोलिनियर वेक्टर. तो कोलिनियर वेक्टर में हम क्या कह लेंगे, वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज सेम. और एक कहा क्या, को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर मीन व्हाट, हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट्स. आपका इनिशियल पॉइंट एक ही होना है. जैसे कि ए बी यहां से ही निकला, बी वेक्टर यहां से ही निकला, सी डी, सबका इनिशियल पॉइंट एक ही है. तो दिस ऑल आर नोन एज व्हाट, को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि इन लोगों का कॉमन इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट एक ही है. अब बात करेंगे यूनिट वेक्टर. वेरी कॉमन. यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट, हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, यूनिट होता है, एक, वन. और डायरेक्शन, डायरेक्शन जिसके साथ बैठेगा उसी का डायरेक्शन लेता है. डायरेक्शन इन द सेम वेक्टर, इन द सेम वेक्टर. तो मैंने यहां पे लिखा डायरेक्शन इन द सेम वेक्टर. व्हाट डज इट मीन, सपोज ए इज अ वेक्टर, so left hand side we are writing what, a vector having magnitude and direction. So if we write like this, what does mean, ये क्या है, ये मतलब क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड. a हो गया आपका a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नहीं है, तो यहां पे हम लोग एक कैप भी बना सकते हैं, a कैप. तो ये जो a कैप है ये क्या है, दिस इज योर व्हाट, यूनिट वेक्टर. तो दिस ए कैप, ये यूनिट वेक्टर, ये किसका डायरेक्शन समझाएगा, ए वेक्टर का ही डायरेक्शन समझाएगा. ए वेक्टर मान लो इधर हो या इधर हो या इस तरफ हो, तो ये भी उसी डायरेक्शन समझाएगा. तो इस यूनिट वेक्टर को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, आइदर आई कैप और जे कैप और के कैप. जैसे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में हो गया ये सब चीज. एक्स के लिए आई कैप यूज करते हैं. अगर कोई, इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और इफ ए फोर्स इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, देन वी आर अप्लाइंग दिस आई कैप. अगर वाई की तरफ दिस वाई डायरेक्शन की तरफ अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो आप इसको, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ सम न्यूटन अलोंग वाई. तो जे कैप आएगा यहाँ पर. और के कैप आपकी तरफ, जो उस दिन मैंने बताया था कि लाइक दिस. सो दिस योर एक्स, दिस योर वाई एंड दिस योर जेड. तो इस तरफ अगर कोई फोर्स दे रहा है तो आई के, जे के, यहाँ पर के के. तो दिस आर द यूनिट वेक्टर. तो ए का डायरेक्शन जिस तरफ है, ये ए के भी उसी डायरेक्शन समझाएगा. आपको इस तरफ से मानना है, ये इक्वल टू सिंबल की बाएं तरफ देखिए, यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यहां पे ओनली दिस मैग्नीट्यूड, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये कर दिस. सो ये हो गया हम लोगों का यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट कम टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट, sorry, not displacement vector, resultant vector. We are telling about resultant vector. Okay, I will come later. Displacement vector. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सपोज मान लो आपने इस बॉडी को दोनों तरफ फोर्स दिया है, ये फोर्स F1 दिया है और एक फोर्स F2 दिया है. फोर्स इज ए वेक्टर, सपोज F1 एंड F2. दैट मीन्स नेट फोर्स, दिस F इज व्हाट, सम ऑफ F1 प्लस F2. मान लो आपने ये 10 न्यूटन दिया है इस तरह, यहाँ पे 15 न्यूटन दिया है, सो दिस विल बी हाउ मच, 25. This 25 is the resultant. We can say that resultant.
Now, suppose this is the body. You are applying a force F1 in this direction. Another force you are applying F2 in this opposite direction. Suppose F1 is your 10 Newton and F2 is your what? 5 Newton. Where the body will go? Definitely the body will go this with the force of F. आपने F1 दिया है कितना? 10 न्यूटन इस तरफ. F2 दिया है कितना? कोई और इस तरफ से पुश कर रहा है 5 न्यूटन से. तो डेफिनेटली द बॉडी विल गो किस तरफ जाएगा? इसी तरफ जाएगा. तो कितना फोर्स से जाएगा? दिस F. तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो देखने में आ रहा है कि 10 माइनस 5 न्यूटन से जाएगा, क्योंकि मैंने दिया है 10 और एक ने दे रहा है 5. तो इस 5 को डिसमिस करके ही तो जाएगा. तो डिसमिस करने का मतलब क्या है? माइनस. तो 5 फोर्स से जाएगा. सो दिस नेट फोर्स और दिस रिजल्टेंट फोर्स, जो न्यू फोर्स होगा इसका, दैट विल बी व्हाट? F1 minus F2. This. So we can write also like this. F1 इस डायरेक्शन में जाने वाले को आप पॉजिटिव पकड़ लीजिए, प्लस इस डायरेक्शन में आने वाले को आप नेगेटिव पकड़ लीजिए. नेगेटिव सिंबल F2 के लिए. क्यों? क्योंकि F2 ऑपोजिट टू F1. अगर F1 इस तरफ, अगर इफ वी इमेजिन पॉजिटिव, तो F2 इस तरफ नेगेटिव, तो प्लस माइनस F2 अल्टीमेटली बिकमिंग व्हाट? F1 माइनस F2. सो दिस आवर रिजल्टेंट. तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अभी हम लोग थोड़ा एलाबोरेटली पढ़ेंगे. दैट मीन्स व्हाट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि they are simply inclined at an angle of theta 0, you can say here, or 180. देखने को आ रहा है यहाँ पे थीटा क्या है? 0. यहाँ पे थीटा क्या है? 180. How? Because both the forces are in the same direction, no theta between them, so theta is 0. ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे थीटा 180. जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे one force is this type, another force is this type, so angle between them is how much? 180. Now let us consider two vectors are inclined according to triangle law. Where is the resultant? Suppose triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. Simply suppose two vectors are inclined. Suppose this one vector A vector, O say A tag, another vector suppose OB, B vector. Now if we say, suppose this one vector and this is another vector, okay, now we can displace this much vector here, okay, so this is your OA, O say A tag, A vector, and this vector, let us consider this. आपको देखना है कि ये एरो हेड यहाँ पे है, फिर दूसरे का टेल यहाँ पे होना चाहिए, A B. तो ये थीटा था, यहाँ पे भी ये थीटा. तो एरो हेड के पीछे, तो इसको बोलते हैं कि सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब देखिए, ये एरो हेड इस तरह, ऐसे जाके इस तरह, ऐसा नहीं कि ऐसा हो. अगर ये अगर होता तो ये ऑपोजिट ऑर्डर बोलते हैं. अच्छा, सपोज टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा दिस. तो रिजल्टेंट क्या होगा? फ्रॉम O to B, एंड रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट ऑर्डर. दिस इज अवर व्हाट? रिजल्टेंट. द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर. टू वेक्टर कौन सा है? वेक्टर A, O से A तक वेक्टर A, और A से B तक वेक्टर B, एंड थर्ड वेक्टर, that is your third side of the triangle. Third side क्या है? OB. This is our what? R. This is our resultant. So according to triangle law के मुताबिक what we can write? R, that means what? This third side OB is equal to OA plus AB. That means R resultant OA vector A
plus vector b. This you have to know. Always you have to remember the resultant is always in the opposite order. Opposite order का मतलब क्या है, पहले बताए थे. देखिए ये सेम है, फिर ये भी एरो हेड सेम है. यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो के क्या हो गया. सो रिजल्टेंट इज ऑपोजिट ऑर्डर. तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है. रिजल्टेंट क्या है, O से B तक. तो दिस इज नॉन एज व्हाट, ऑपोजिट ऑर्डर. रिजल्टेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑर्डर, तभी ये रिजल्टेंट हो पाएगा. तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, R इज इक्वल टू A प्लस B. नाउ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेक्टर इक्वेशन वी विल लर्न. Analytical treatment. Okay, analytical treatment of this factorization of the triangle law. मान लो आपने इसको यहां तक खींचा, फिर एक परपेंडिकुलर दिया. ओके, आई एम ड्राइंग this. This is a vector, another vector is inclined at an angle of theta, and this is our what? Resultant. Suppose we are producing A to C and then BC is drawn perpendicular. Okay? Achha. So these are always in opposite order. OB, that is your resultant vector, always in opposite order. Now, एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, R जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे. तो क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ R. R इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. अच्छा, तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल OBC, ये जो हो गया आपका ट्राइंगल OBC. यहां पे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. डेफिनेटली यू कैन राइट. अच्छा, OA दिस इज आवर A वेक्टर था, AB क्या था हम लोगों का, B वेक्टर. यानी OA का मैग्नीट्यूड A, AB का मैग्नीट्यूड B. अच्छा, तो OB स्क्वायर OC को हम लोग क्या लिखेंगे, OA प्लस AC होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ व्हाट इज OA? देखिए O से लेकर A तक क्या है, A वेक्टर, यानी OA मैग्नीट्यूड, तो A मैग्नीट्यूड लिख लिया प्लस. अब AC हम लोगों को नहीं पता, उसको हमको निकालना है. देखिए कैसे निकालेंगे. AC जो बेस है यहाँ पे. अब देखिए ये ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ABC में क्या है, देखिए ABC, दिस इज थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूज. तो AC बाय AB, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, cos थीटा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज व्हाट वी विल राइट, cos थीटा. तो AC वी कैन राइट AB cos ऑफ थीटा. A से लेकर B तक AB, दैट इज आवर B वेक्टर, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिंपल B लिखेंगे. तो AB इज व्हाट, B cos थीटा. लिख लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट वी विल राइट परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेन्यूज. ये हमको मिला क्या, AC मिला. ओके, ये हमको मिला क्या, B cos थीटा. अच्छा, और यहां पे BC परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल ABC में BC perpendicular by AB, perpendicular by hypotenuse, we will write our sin theta.
तो BC हो गया आपका AB साइन ऑफ थीटा, और BC क्या लिखेंगे AB, AB का मतलब क्या है आपका B साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं अभी। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, OA का मतलब A प्लस AC, AC क्या मिला हम लोगों को B cos थीटा, B cos थीटा, B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस BC, BC क्या मिला B sin थीटा। ओके, B sin थीटा होल स्क्वायर। नाउ व्हाट, OB व्हाट, R मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ओनली R स्क्वायर लिखेंगे, we will write only R square, we will write only R square। तो R square, that means now you solve it, A square plus B square cos square theta, A square plus B square plus twice A B cos theta plus B square sin square theta। So I'm again writing R square is equal to A square plus B square cos square theta plus twice AB cos theta plus B square sin square theta। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए यहां से, तो अंदर क्या रहेंगे cos। ओके, सो अभी हम लोगों को क्या मिला R स्क्वायर दिस इक्वल टू दिस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट इज R रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। नाउ दिस थीटा इज कांस्टेंट फॉर R। अभी देखिए थीटा 0 भी हो सकता है, 180, 90, 30 व्हाटसोएवर वैल्यू वेरी करेगा। नाउ प्रैक्टिकली आप देखिए व्हाट एक्चुअली इट हैपेंस। केसेस, केस मान लीजिए थीटा आपका कितना है 0 डिग्री। सो थीटा 0 मीन्स व्हाट, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर A एंड B इज 0। A और B जो ऐसे इंक्लाइन हुआ है उसका एंगल क्या बताया हमने 0। तो 0 होने से क्या होगा, ये जो आपका B वेक्टर है इट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस व्हाट, इफ दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज वाज द थीटा। अब थीटा अगर 0 है तो ये वेक्टर ऐसा होगा, तो आपका जो B वेक्टर है वो इस तरफ होगा, A भी इस तरफ, B भी इस तरफ। जो B पहले यहाँ पे इतना उठा हुआ था एंगल में, थीटा एंगल में, अब B भी इस तरफ। जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो हमको सिर्फ इतना ही पता है, R रिजल्टेंट विल बी A प्लस B। जैसे कि मैंने बताया था पहले, मान लीजिए ये कोई एक ब्लॉक है, आपने यहाँ पे F1 फोर्स दिया और एक फोर्स ये भी उसी तरफ उसी डायरेक्शन में खींच रहा है F2। आपने 10 न्यूटन दिया और दूसरे ने 5 न्यूटन दिया, तो ये बॉडी कितने में चलना शुरू करेगा, नेट फोर्स कितना होगा F1 प्लस F2। योर डायरेक्शन ऑल्सो इन द x-axis, this man he is also pulling, he is also in the same direction with 5 Newton। तो both how much 15, 10 plus 5, that means F1 plus F2 कितना होगा 15। तो दोनों का सम हो गया, that means रिजल्टेंट क्या बन गया, दोनों का सम। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां पे cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1। तो cos 0 1 होने से आपका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अंदर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ए प्लस बी। तो आर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर का सम। जैसे कि मैंने ये फोर्स दिया इस तरफ और एक ने फोर्स दिया उस तरफ, उसी डायरेक्शन में, तो कुल मिला के कितना हो गया फोर्स आपका 15 न्यूटन। तो कैसे मिला आपको, दोनों ऐड कर दिया क्योंकि थीटा 0 है। ए भी उसी तरफ, बी भी उसी तरफ, पहले बी इतना तक उठा हुआ था, अब बी भी नीचे गिर गया, मतलब एक ही लाइन में है दोनों, तो आपका थीटा क्या आ गया, 0 हो गया। ओके, नाउ सेकेंड केस। सेकेंड केस, अगर आपका थीटा 180 है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, थीटा 180 का मतलब cos 180, यहां पे आप 180 बिठाएंगे ना, cos 180, तो cos 180 कितना होता है, -1। तो ये -1 होने से पूरा आएगा कितना, माइनस ट्वाइस ए बी। तो आपका आर क्या बन गया, आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, नाउ इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी, a से b को माइनस कर दीजिए, यानी आपका ये रिलेशन में क्या आएगा सेकंड केस में, ये पहला केस, सेकंड केस में क्या आएगा, r जो बनेगा a माइनस बी। तो एग्जांपल के 2 पे देखिए, ये आपका एक तो ब्लॉक है, आपने कोई एक फोर्स इधर दिया, कितना फोर्स दिया, मान लीजिए 10 न्यूटन, और एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया आपने, ठीक है, कितना दिया, F2 5 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स कितना मिलेगा, जो रिजल्टेंट भी बताएंगे हम लोग, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, कुल मिला के डिसमिस करके जो होगा ये कितने में जाएगा, 5 से जाएगा, किस तरफ, इस तरफ जाएगा। जो नया फोर्स मिलेगा उसको क्या मिलेगा, F कितना होगा, F1 से F2 को माइनस करके, F1 से F2 को माइनस करके कितना मिलता है, 5 न्यूटन। सो दिस बॉडी विल मूव विथ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, जबकि आपने दिया था कितना, 10, और एक ने दिया था कितना, 5, उल्टा दिशा। वैसे भी दिस फोर्स दिस साइड, दिस फोर्स दिस साइड, तो एंगल बिटवीन देम 180, तो वही हो रहा है हम लोग यहाँ पे। देखिए आपने ये वेक्टर इस तरफ है और ये आपका थीटा एंगल पे था, थीटा एंगल पे था, तो ऐसे हो गया मतलब 0 डिग्री, ये ऐसे हो गया मतलब 90 डिग्री, ये ऐसे हो गया मतलब 180 डिग्री। तो दिस वेक्टर दिस डायरेक्शन, ये वेक्टर दिस डायरेक्शन, तो आपका ए इस तरफ हो गया और बी, जो ये ए बी जो आपका बी वेक्टर था वो ऐसे 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 करके इधर पहुंचा, बी, तो ए इस तरफ बी इस तरफ, तो एंगल क्या हुआ, 180। तो वही हम लोग यहां पे समझाएंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अभी क्या होगा, ए माइनस बी। वैसे भी हम, जैसे कि मैंने ये फोर्स इस तरफ दिया और एक तो वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर का फोर्स इस तरफ है, तो 180, क्योंकि दिस इज इन द एक्स एक्सिस, दिस इज इन ऑपोजिट ऑफ एक्स एक्सिस, तो एंगल बिटवीन देम इज 180। अगर ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, लिटिल लर्स, देन a माइनस बी, a से b को माइनस करिए। इफ दे आर इक्वल देन नेट फोर्स विल बी 0। देखिए अगर हमने 10 न्यूटन इस तरफ दिया और एक ने भी 10 न्यूटन इस तरफ दिया, तो द बॉडी विल नॉट डिस्प्लेस, द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी। सो नेट फोर्स ये F कितना होगा आपका, इसको हम लोग रिजल्टेंट भी बोलेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका 0 होगा। ओके, नाउ थर्ड केस। थर्ड केस में देखिए व्हाट एक्चुअली हैपेंड। 3 नंबर केस, इफ
थीटा इज 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री मतलब व्हाट? दिस इज योर वन वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा. तो ये ऐसे ऐसा ऐसे मतलब क्या है? जीरो थीटा, ये 90 डिग्री. It means now this vector and this vector are 90 degree to each other. Okay, let us draw. This is one vector, this is another vector. This is our B, this is our A. ये आपका O से लेकर A तक, A से लेकर B तक. तो ये आपका बनेगा रिजल्टेंट OB. तो जाहिर सी बात है ये पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. नाउ लेट अस कंसीडर फ्रॉम दिस इक्वेशन. ये हम लोगों का फॉर्मूला था, क्या था? रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. पहले जो हम लोगों ने निकाले थे, जो हम लोगों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. अब थीटा जैसे ही 90 कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है? साइन 90 1, कॉस 90 0. तो कॉस 90 0 होने से ये पूरा का पूरा 0. तो आपका रहेगा अंदर सिर्फ r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओनली दिस रिमेनिंग. और अब आप स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस जैसे कि ये पाइथागोरस में आएगा. तो हम लोग ये मिला दैट इज थीटा. तो ये 3 केसेस हो गया. केस 1 थीटा 0 डिग्री, केस 2 थीटा 180 डिग्री, केस 3 थीटा 90 डिग्री. 90 डिग्री में क्या होगा? आपका रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर मैं ऐसे बोलूं ये आदमी ऐसे गया 10 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ अनदर 10 मीटर गया, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? बस r 10 स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 100 200, दैट मीन्स यस. तो 10 निकलेगा 10 का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आया? R इज इक्वल टू 10. देखिए लिख लीजिए अगर लिखना हो तो. अच्छा, नाउ कम टू नेक्स्ट. तो ये हम लोगों का हो गया, क्या निकला हमने? R इज इक्वल टू ओनली जो हम लोगों को मिला फॉर्मूला, दैट इज योर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकला हम लोगों का क्या? R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. अब थीटा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. थीटा आपका 0 हो, 180 या 90 हो, उस तरफ. अच्छा, नेक्स्ट. तो हम लोगों ने क्या बताया था? R इज ए रिजल्टेंट वेक्टर. क्या बताया था? रिजल्टेंट वेक्टर. ये जो R हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकाला. अब ये रहा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर. जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने R का क्या निकला? ये. आप इसका डायरेक्शन निकालेंगे. डेफिनेटली R is a resultant vector. After all, it is a vector. If it is a vector, then having what? Magnitude as well as direction. तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो निकाला है. आप क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे. देखिए डायरेक्शन कैसे होता है. तो लिख लेते हैं फिर से. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. किसी किसी बुक्स में ये ए और बी ना देके पी क्यू भी दे सकता है. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा. कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिए. तो दिस वेक्टर ओ से लेकर ए तक ए वेक्टर, फिर ये इंक्लाइन हुआ सा ए बी, ये आपका बी वेक्टर था. तो हम लोगों ने इसको थोड़ा ड्रॉ किया, इसको परपेंडिकुलर
फिर सी तक लिया, ये आपका थीटा था, ये आपका ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर था। ओके, अब देखिए रिजल्टेंट कौन सा है, ओ बी। ओ बी वेक्टर हम लोगों का रिजल्टेंट है। नाउ डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर एक्स एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। अच्छा, इसके साथ कितना एंगल करता है, कितना एंगल किया, देखिए आर ने सपोज इतना एंगल किया, बीटा एंगल किया, किसके साथ, ए के साथ, ए वेक्टर के साथ। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस बीटा, यही कहलाएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। जब आप ये बीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा, आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, देखिए नाउ ओ बी सी ट्राइंगल में, ओ बी सी ट्राइंगल में tan बीटा अगर लिखेंगे तो ये आपका ओ सी होगा, ओ सी होगा आपका क्या, बेस, और बी सी होगा परपेंडिकुलर। तो tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था बीसी, बीसी क्या मिला था, देखिए पहले थोड़ा रिव्यू करके देखिए, बीसी क्या था, बीसी था हम लोगों का ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और एसी क्या था, बी कॉस थीटा था। एसी बेस था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो एसी क्या था, बी कॉस थीटा, और बीसी क्या था आपका, बी साइन थीटा था। ओके, बीसी, बीसी के लिए क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा, और ओसी के लिए क्या लिखेंगे, ओ ए, ओ ए प्लस एसी। ओके, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ओ ए के लिए क्या लिखेंगे, ओ से लेकर ए तक ए प्लस एसी, एसी, एसी कितना, बी कॉस थीटा। दिस इज योर वर्क tan थीटा। तो आपको डिग्री में लेना है ये डायरेक्शन, कितनी डिग्री में जा रहा है, कितना एंगल में ये जा रहा है रिजल्टेंट। तो नाउ वी कैन फाइंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये tan इधर आएगा, tan इनवर्स, ये आपका हो गया बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी cos थीटा। ओके, सो इन दिस वे इफ यू फाइंड द डायरेक्शन, अगर आपने ये डायरेक्शन निकाल लिया इसका दिशा, सो यू आर डूइंग व्हाट, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। तो हम लोगों को दो फॉर्मूला मिला, आर का मैग्नीट्यूड ये मिला, और आर का डायरेक्शन क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो ये दोनों मिला हम लोगों को। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस गिव एन डेमो। एक डेमो देने से आप लोगों का और क्लियर होगा। अभी आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा ना, सर आपने ये tan बीटा लिखा, ये तो आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकला, तो यहाँ पे ये सब वेक्टर वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब तो वेक्टर ही है। अरे आपको कुछ निकालना है, आपको क्या निकलना है, बीटा निकलना है। बस बीटा जैसे मान लीजिए बीटा 45 डिग्री एंगल निकला, तो आप बताएंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, 45। अगर 30 निकला तो बताएंगे क्या, 30। तो ये सब आपको मैग्नीट्यूड ही बिठाना है, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और बाकी ये थीटा कितने में इंक्लाइन हुआ है। ओके, अच्छा, नाउ लेट अस गिव एन डेमो एन एग्जांपल। ओके, सपोज आई एम टेलिंग we will apply these two. How we have to apply these two formula in a numerical? मान लीजिए एक ओल्ड एज पर्सन, एक बूढ़ा आदमी जो एजेड है, हम लोगों का जैसे दादाजी होता है, नाना जी होता है, मान लीजिए वो इस तरफ गया, कितना गया, 10 मीटर, यहां से लेकर
इसकी तरफ कितना गया 10 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ गया अनदर 10 मीटर। एक बुजुर्ग आदमी इसकी तरफ कितना गया 10 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ कितना गया अनदर 10 मीटर, और जाके यहां पे बैठ गया एक बेंच पे, ठीक है। तो उसका पोता उसको देखते हुए दौड़ा, कैसे दौड़ा, पूरा ऐसे ही। अब निकलना है उस पोते ने कितना दूरी कवर किया, तो वही होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आया ना वेक्टर फॉर्म में, एक आदमी इधर से इधर तक गया, फिर नॉर्थ में गया 10 मीटर, जाके बैठ गया, उसका पोता यहां से देख रहा था, तो उसने डायरेक्ट जाके इसको वहां पे मिला। तो अब जो ये दूरी हम निकालेंगे तो यही होगा हम लोगों का क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये आर, ये वाला फॉर्मूला बिठाएंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर प्लस अनदर 10 स्क्वायर प्लस 2ab 10 cos ट्वाइस ab, यहां तक यहाँ a, यहां तक यहाँ b, 2ab cos थीटा। थीटा कितना है दोनों में, if this is one vector, this is another vector, तो थीटा how much 90 डिग्री, तो cos 90, तो cos 90 जीरो, जीरो होने से आपका ये पूरा जीरो, आपका ये पूरा जीरो। सो नाउ वी आर राइटिंग r कितना हुआ रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी 10 रूट 2। तो कितना दूरी गया पोता में, 10 रूट 2 गया। तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, जो उसने दूरी को कवर किया, किसने, उसका पोता ने। कितना दूरी को कवर किया, यहां से यहां तक, क्यों, तभी अपने नाना जी को मिला। अब नाना जी को मिलने के लिए उसने कितनी डायरेक्शन में गया, वही होगा उसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। मान लीजिए यहां से ये बीटा, जैसे कि हमने ये बीटा बताया था ना, ये बीटा। अब बीटा निकालेंगे, तो बीटा क्या है, tan इनवर्स, अच्छा b sin थीटा, b कितना है वैल्यू 10, क्योंकि b कौन सा है, यहां से यहां तक b, sin 90, a प्लस b, a कितना है 10 प्लस b कितना है 10 cos 90, sin 90 1, cos 90 0, तो ऊपर क्या रहेगा tan इनवर्स, ओनली 10 रहेगा, यहां पे 10 और ये कॉम्प्लीट 0, ये 10 यहां पे 10 1, तो tan इनवर्स ये आपका हो गया कितना 1, तो 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 इज इक्वल टू 1, इज इट। यहां पे आइए, नीचे नहीं दिखा है, तो बीटा लास्ट में हम लोगों को क्या मिला, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, अनदर tan 45 लिखेंगे, तो tan कैंसिल करके कितना हुआ 45, tan इनवर्स 1, ये 10, ये आपस में कैंसिल, बीटा। तो बीटा कितना मिला 45 डिग्री, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। यानी उस पोते को कितना एंगल करके भागना होगा 45, तभी नाना जी को मिलेंगे। अगर ऐसे करके गया तो नहीं मिलेंगे, ऐसा करके गया तो नहीं मिलेंगे, तो कितना करना होगा उसको डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन 45 डिग्री, तभी जाके नाना जी को मिलेगा, नाना जी के पास जाके गोद में बैठेगा। दिस द इक्वेशन। तो हम लोगों ने इन दोनों फॉर्मूला से एक तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और ये रिजल्टेंट का हम लोगों ने क्या निकला, जस्ट उसका अलग सा क्या है, सपोज एक पॉइंट में आ गया, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट में आपने दो फोर्स खींचा है, दो फोर्स से खींचा है। मान लो आपने ऐसा फोर्स दिया F1 और एक फोर्स दिया आपने F2 इस बॉडी को, और मान लीजिए आपका F1 इज इक्वल टू F2,
कोई इस तरफ खींच रहा है, कोई इस तरफ खींच रहा है, तो किस तरफ जाएगा बॉडी, इसकी तरफ या इसकी तरफ? डेफिनेटली इट विल रिमेन इन डायलेमा, पजलिंग होगा इसका, कैसे जाएंगे? तो ये 20 से जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 20 में जाएगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। 2 boys, if you are pulling in this way, then it will come through you. 20 से जाएगा। So this is your parallelogram. So this much, this much, this much, this much हो गया एक पैरेललोग्राम। उसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज वन फोर्स, सपोज वेक्टर ए, and this is another force, vector B. This is vector A and this is vector B. They are inclined at an angle of what? Theta. So this is a point body. दोनों ऐसे खींचना, तो ये डायगोनली अंदर से क्या होगा? इसका रिजल्टेंट जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट। जैसे कि पहले हमने बताया था, यहाँ पे ये कोई ऐसे ऐसे खींच रहा है इसको, तो ये अंदर से जाएगा। उसी तरफ ये कोई ऐसे खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है, तो अंदर से ये रिजल्टेंट जो डायगोनली जाएगा वो। अब आप ऐसे बनाइए इसको, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो दिस मस्ट सपोज ओ ए एंड दिस मस्ट ओ बी। तो ओ ए एक वेक्टर है जो कि ए कहलाएंगे, और ओ बी अनदर वेक्टर जो कि आपका बी वेक्टर है। ओके, अब किसकी बराबर? इतना तक ले लीजिए आप, सी तक, दिस डायरेक्शन, और ओ बी इतना तक लीजिए, ओ बी तो AC, यानी आपका BC, देखिए B से लेकर C तक किसकी इक्वल है? OA तक, OA तक इक्वल है। और OA क्या है? हम आपका A वेक्टर है। तो BC का मैग्नीट्यूड, OA का मैग्नीट्यूड हो गया आपका A, और आपने OB लिया, OB को यहां तक लिया, AC, तो AC लिया आपने, OB दिस मच, AC, ये आपका B वेक्टर, क्योंकि OB है ही B वेक्टर, और OB कितना? AC की बराबर। ये और ये थीटा एंगल में इंक्लाइन है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा, जाहिर सी बात है। अभी आप इसको पुल करिए नीचे, D तक लाइए परपेंडिकुलर, तो हमने CD परपेंडिकुलर OA प्रोड्यूस्ड, ओके, AD ले लिया, CD परपेंडिकुलर OD, OD, और आपका ये OC, ये होगा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। वैसे ही है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किसका? इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये OA का। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये, क्योंकि दोनों आप ऐसे पुल कर रहे हैं, तो बीच में से ये निकलेगा, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये रास्ता ऐसे निकल जाएगा, तो यही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट R, जो कि ये होगा आपका क्या? R। तो इस वेक्टर का आपने यहां तक लिया, बस यहां तक लिया मैंने, तो वही थीटा, जो थीटा यहाँ पे इंक्लाइन हो रहा था दोनों वेक्टर, वो थीटा बन गया यहाँ पे।
और एक परपेंडिकुलर खींची है, तो ये परपेंडिकुलर खींचा मैंने। अच्छा, अभी इसका रिजल्टेंट निकलेंगे। तो OC स्क्वायर इन ट्राइंगल OCD में OC स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस पहले जैसा, तो OC हो गया R स्क्वायर, OD क्या है, OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, सो नाउ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू OA, जो हमें पता है OA, O से लेकर A तक कितना मैग्नीट्यूड A। ओके, A प्लस AD देखिए ये वाला ट्राइंगल में ACD जो पहले वाला में से था, ACD में आप AD बेस है, CD परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज। तो AD के लिए क्या लिखेंगे, BAC cos थीटा। ओके, तो AD B cos थीटा, क्योंकि AC का वैल्यू A से लेकर C तक कितना है हम लोगों का B, क्योंकि ये B था तो ये भी B होगा, इतना तक B था तो दिस मच इज B, सो B cos थीटा। एंड CD परपेंडिकुलर है, CD बाय AC sin थीटा, सो CD B sin थीटा। तो हम लोग AD के लिए क्या लिखेंगे, B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस CD के लिए क्या लिखेंगे, B sin थीटा होल स्क्वायर। नाउ यू जस्ट गो ऑन एंड कैलकुलेट। सो R square becoming A square plus B square cos square theta plus twice AB cos of theta plus इसके लिए B square sin square theta. Now take common, we can take B square common. So inside the bracket क्या रहेगा, sin square theta plus cos square theta. So A square plus B square, sin square और cos square मिलकर 1 हो गया, only remaining 1, so B square only happening here. Okay, and remaining what, twice AB cos theta. So this is your R square. Now so R we can write root over A square plus B square plus twice AB cos theta. This is the value of magnitude of the resultant in the parallelogram law of vector addition. Previously triangle law of vector addition में भी हम लोगों का यही निकला था, इसमें भी हम लोगों का यही निकला। सिर्फ क्या है कि this one force, this is another vector, sorry this one vector, this is another vector and the diagonal represents resultant. And now if you want to know the direction of the resultant, so let us consider R making an angle beta with the vector A. So here also we can write what, tan beta, जो ट्राइंगल आप लेंगे क्या, कौन सा, ODC और OCD, ट्राइंगल OCD, tan बीटा, सो ये आपका बेस हो गया OD बेस और आपका CD परपेंडिकुलर, सो CD बाय OD। तो CD तो आपने पहले ही निकाल के रखा है, CD क्या निकला है, B sin थीटा, एंड OD OA प्लस AD, B sin थीटा OA, O से लेकर A तक कितना है मैग्नीट्यूड, A प्लस AD कितना निकला है आपने, B cos थीटा। तो दिस इज योर tan बीटा। And if you want to only know the beta, so tan inverse B sin theta by A plus B cos of theta. So same.
ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में हम लोगों ने क्या निकला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ओके, so in this way we have to calculate this one and this one. Only this law is applicable whenever in a single body two forces are acted like this. So the diagonal will represent the resultants. So in my next class I will give about the explanation of resolution of vector, how the vectors are resolved, dot product, cross products are there, and how they work and where they can be applied. So in my next video I will update all those things. Okay, until then.